आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एनडीए की सरकार ने अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को सदन से पास करा लिया है और बड़ा कदम उठाया। सरकार की दलील है कि इस कानून के लागू होने के बाद बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को रोक पाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस कानून के तहत पुलिस और प्रशासन को काफी शक्तियां मिल जाएंगी। खासकर जिले के डीएम और एसपी के पास काफी अधिकार होंगे। और क्या इस कानून की खासियत क्या है, ये बता रहे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। ये सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक नया विधेयक लाया है और ये विधेयक सदन से आज पारित भी हो गया है, जो बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के नाम से जाना जाएगा। और जाहिर सी बात है, बिहार सरकार की दलील है कि इस विधेयक के बाद बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार पे पूरी तरीके से लगाम लगेगा। और इस विधेयक में कई सारी ऐसी खासियत है जो पुलिस को काफी शक्ति देती है। नए कानून में डीएम को वारंट जारी करने का, गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का, बेल देने तक का अधिकार होगा। यानी कि आपराधिक मामलों में शामिल तत्वों को 6 माह तक जिला तथा राज्य से तड़ीपार करने का भी अधिकार होगा। और डीएम के आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील भी की जा सकेगी। तो जाहिर सी बात है, इसमें कई सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी बात इसमें और भी है कि 2 साल में 2 आपराधिक मामलों में अगर पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करती है तो उसे असामाजिक तत्वों की श्रेणी में रखा जाएगा। आम आदमी को लेकर भी इस कानून में कुछ जिम्मेदारी है। अगर निजी सीसीटीवी लगा रखा है तो 30 दिनों तक वीडियो सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होगा। जाहिर सी बात है, इस कानून के बाद ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को लगाम में करने के लिए एनडीए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। और सम्राट चौधरी ने तो कहा तक है कि बिहार में बालू माफिया, जमीन माफिया, ये सब कुछ ऐसे अपराधी है, शराब माफिया, उन पर लगाम लगाई जाएगी, नकेल कसा जाएगा और किसी कीमत पर इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, बिहार में एनडीए की सरकार की कोशिश है कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उस समय सुशासन का जो दावा किया गया था, उस सुशासन को फिर से बहाल किया जाए। जाहिर सी बात है, अपराध को रोकने में ये कानून बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कानून के बहाने विपक्षियों को परेशान कर सकती है, अपने विरोधियों को परेशान कर सकती है। और इसमें जितनी ताकत दी गई है, सीमित ताकत जो दी गई है पुलिस को या फिर प्रशासन को, उससे आम लोगों को भी समस्या होगा। लेकिन बावजूद इसके सरकार की दलील है कि ये पूरा कानून आम लोगों के हित को देखते हुए किया गया है। बिहार में अपराध न हो, भ्रष्टाचार न हो, कोई माफियागिरी न हो, माफिया राज न हो, अपराधियों में भय समाये, उसके लिए ये विधेयक लाया गया। और जाहिर सी बात है, देखना दिलचस्प होगा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद बिहार में अपराध पर और भ्रष्टाचार पर कितना नियंत्रण हो पाता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने वाले हैं और आईएएस के पाठक ने कुछ दिन पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें अब राज्य सरकार ने हरी झंडी देते हुए एनओसी दे दिया। कुछ ही दिन में के पाठक दिल्ली चले जाएंगे। और इधर राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है। सामान्य प्रक्रिया है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, खास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, वो जाते रहते हैं, लेकिन उनके कारण जो कई प्रकार की परिस्थितियां बनी, गतिरोध हुआ, वो समाप्त होना चाहिए। सरकार का जो विल पावर होता है काम करने का, उससे काम होता है। कोई एक अधिकारी या एक अफसर ये समझे कि हमने काम कर लिया, ये सही नहीं है। के पाठक ने एजुकेशन में अच्छा काम किया, जहाँ भी रहे अच्छा काम किया उन्होंने। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो डिप्यूटेशन पे जाना पड़ता है, वो एक लाजमी हिस्सा है किसी भी सर्विस का। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। बीजेपी ऑफिस में विधानमंडल सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा बजट सत्र पर चर्चा हुई। बैठक में पीएम की होने वाली रैली पर भी चर्चा हुई और बिहार बीजेपी की तरफ से पीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और भी कुछ निर्देश वगैरह भी दिया गया। एकदम रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित करना है बिहार में। सबका सहयोग चाहिए। आज बिहार के विधानसभा में सभी लोगों ने कानून में सहयोग दिया। कानून का राज स्थापित होगा बिहार में, कहीं दो मत नहीं। सर, 2 तारीख को प्रधानमंत्री की 2 रैली है, सर कितनी उम्मीद है? और बिहार में क्या आपको लगता है कि ट्रेंड सेट कर देगी बीजेपी उसी दिन एनडीए? एकदम लाखों करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में खर्चा कर रहे हैं। आप समझिए कि अकेले रेलवे के सेक्टर में 70,000 करोड़ का परियोजना बिहार में चल रहा है और प्रधानमंत्री जी कई योजना का शिलान्यास, उद्घाटन उस दिन करेंगे। सर, 2 तारीख को आप लोगों की रैली है सर एनडीए की, और 3 तारीख को महागठबंधन की रैली है। अरे उससे क्या कोई कंपटीशन थोड़े है? 20% वोट वाले से कंपटीशन नहीं किया जाता।
तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा को लेकर सहरसा पहुंचे, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने वीपी मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा किया, फिर जब मौका मिलेगा तो 10 लाख नौकरी देने का वादा जरूर पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने लोगों से 3 मार्च को पटना आने का आह्वान किया। सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 5 लाख सरकारी बहाली के जुड़ाने का काम किया, 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिलवाया। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार की 40 की 40 सीट जीतने का दावा किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पिछली बार एक सीट नहीं जीतने का मलाल रह गया था, लेकिन इस बार सभी सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि लाठी में तेल पिलावन का दौर खत्म हो चुका है। बिहार के अंदर जनता ने मन बना लिया है, बिहार की आवाम ने तय कर लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को 40 की 40 सीट बिहार से देंगे। पिछली बार गुजरात ने, राजस्थान ने, दिल्ली ने, कई अन्य राज्य ने 100% सीट मोदी जी को दी थी, लेकिन बिहार 39 दे पाया था। एक मलाल था मन में कि हम 40 में 39 दे पाए। इस बार बिहार की जनता ने मन बनाया है कि हम 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देंगे। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट के लिए लोकसभा प्रभारी के नाम की घोषणा कर दी। हाजीपुर के लिए लोकसभा प्रभारी पूर्व विधायक अनिल चौधरी को बनाया गया। संजीव रंजन उर्फ बिट्टू गुप्ता समस्तीपुर के लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि श्रवण अग्रवाल खगड़िया के लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं। पशुपति पारस ने बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया। जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे, एनडीए जिनको टिकट, एनडीए के द्वारा जिनको टिकट मिलेगा, सैंपल मिलेगा, उसको हम लोग सही दिल से ईमानदारी पूर्वक सहयोग और मदद। पार्टी का हम लोग नहीं हैं, 2014 से एनडीए गठबंधन के बहुत ईमानदार सहयोगी दल है। और जब जब भी प्रोग्राम हुआ है, प्रधानमंत्री जी का हो, माननीय गृह मंत्री जी का हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हो, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम, जब भी प्रोग्राम हुआ है बिहार में, चाहे वो सासाराम में प्रोग्राम हो, औरंगाबाद में प्रोग्राम हो, अररिया और पूर्णिया में प्रोग्राम हो, हमारी पार्टी के पूरी ईमानदारी से, हमारी पार्टी की जो वर्कर है पूरी ईमानदारी से हम लोग वहाँ साथ देते हैं। सरसंघचालक मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। मोहन भागवत 4 दिन तक पटना में रहेंगे और कई बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस साल संघ का निर्वाचन साल है। प्रत्येक 3 साल पर संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन स्वयंसेवक करते हैं और मोहन भागवत संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ आगामी 3 साल के लक्ष्य पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही बीते 3 साल में किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और 4 दिन में कई प्रकार की बैठकें होंगी। 3 मार्च की सुबह डॉक्टर मोहन भागवत पटना महानगर के स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में 1982 में हुई और अगले साल संघ स्थापना का शताब्दी वर्ष है। संघ का लक्ष्य है शताब्दी वर्ष तक संघ की शाखा प्रत्येक खंड में प्रारंभ हो और इन्हीं सब को लेकर सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का सभी जगह प्रवास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर बेगूसराय में तैयारियां पूरी हैं। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि इस समारोह में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल होंगे। बेगूसराय से करीब 2000 बूथ कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम के आने से विकास की गति और तेजी से बढ़ेगी। बात है, लोग कहते हैं कई राज्य मुफ्त में बिजली देता, हम भी, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने लाया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये प्रथम चरण में 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट का मुफ्त मिलेगा, लेकिन ये मुफ्त सस्टेनेबल होगा। बेगूसराय एक फिर ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बेगूसराय आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके कैबिनेट के 4 कैबिनेट मिनिस्टर उस मंच पर रहने वाले हैं।
बड़ी खबर है सीवान से, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने जमकर बवाल काटा। सीवान के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट के सामने मुख्य सड़क पर आगजनी की, जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि छात्रों ने एयरबैग को लेकर मांग उठाई थी और उसके बाद छात्रों के समर्थन में उतरने पर शिक्षक अजित कुमार की सफाई कर्मी प्रिंस ने पिटाई कर दी। इसे लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने कल भी कॉलेज में इस मामले को लेकर हंगामा किया था। छात्रों की मांग है कि डीएम और एसपी कॉलेज जाकर पूरे मामले की जांच करें। हमारे कॉलेज में एक प्रिंस नाम का गुंडा को पाले हुए हैं और अभी वो सुनने में आया कि वो थाने गिरफ्त में है, लेकिन नहीं पता हम लोगों को है कि नहीं है। वो प्रिंस हमारे प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी पर हाथ उठाया है। वो एक स्वीपर है, स्वीपर का सुपरवाइजर है, लेकिन वो कभी भी साफ सफाई नहीं करता है। उसका एक ही काम है कॉलेज में बच्चों के बीच घुस के मारपीट करना। हम लोग का हॉस्टल का रात में लाइन कट जा रहा है, 2-2 बजे 3 में रात तक हम लोग का लाइन कटा रहा है। अपराधी घुसाने का काम ये लोग कर रहे हैं हॉस्टल में। समस्तीपुर में ज्वेलरी शोरूम में हुए लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। इसमें लुटेरे बेखौफ अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं और पुलिस महकमे में खलबली मची है, क्योंकि अपराधी बेखौफ कहीं भी घूम रहे हैं। इससे कारोबारियों में खौफ है। समस्तीपुर जिले के मुफस्सल थाने की पुलिस को मुंह चिढ़ाने वाली ये खौफनाक तस्वीरें लूट की सबसे बड़ी वारदात की है, जिसे बेखौफ बदमाशों ने हथियार की नोक पर अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सामने आई है। इसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है। कारोबारी खौफ में है और बदमाश कहीं बेखौफ घूम रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ से अधिक के स्वर्ण आभूषण की लूट हुई और उस लूट के दौरान समस्तीपुर के एक अधिवक्ता जो खरीदारी करने के लिए पहुंचे थे, सुधाकर राय, तो उनसे भी 6 लाख रुपए की लूट हुई है। और इस पूरे मामले के खुलासे के लिए समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कई टीम का गठन किया गया है। एसटीएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। जांच के लिए खोजी कुत्ते और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। इस दौरान पुलिस को मौके से एक देसी पिस्टल मिला है, जिसे अपराधियों ने मौके पर छोड़ दिया था। इनके द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि लगभग में 1.5 करोड़ की संपत्ति जो है इनकी लूट ली गई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम करीब 7:45 बजे अधिवक्ता सुधाकर राय जिले के मोहनपुर स्थित जेवर खरीदने पहुंचे थे। इसी बीच हाथ में पिस्टल लिए 2 बदमाश दाखिल हुए। उनके बाद पीछे से 5 और अपराधी अंदर घुस आए। उसके बाद क्या, बदमाशों ने सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया और सीधी रूम में ले जाकर बंद कर दिया। सभी के मोबाइल भी लेकर फेंक दिए गए। फिर आराम से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। करीब 1.5 करोड़ के जेवर और 6 लाख कैश पर हाथ साफ किया और चलते बने। एक 2 आदमी तोड़ करके घुसा शीशा और तोड़ के घुसा, पिस्टल तान दिया, सबको कब्जे में कर लिया। उसके बाद सारा सामान लूट लिया। हमारे पास भी जो पैसा वैसा था सब ले लिया। कितना पैसा आपके पास? हमारे पास 5-6 लाख रुपया था। जब पुलिस वारदात के बाद पहुंची, तब तक बदमाश थाने की सीमा को लांघ चुके थे, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि सबसे बड़ी लूट के पीछे किसका दिमाग है? क्या लूट के पीछे कोई सिंडिकेट है? अगर नहीं तो ज्वेलर्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं बदमाश? क्या पुलिस लुटेरों को गिरफ्तार कर पाएगी? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी होगी और उससे पहले जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी होनी है और कल से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी है और इसमें शामिल होने को लेकर देश विदेश से मशहूर हस्तियां पहुंचने लगी हैं। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी सेरेमनी में शामिल होने को लेकर जामनगर पहुंची हैं और इससे पहले शाहरुख खान पूरे परिवार के साथ जामनगर पहुंचे हैं और शाहरुख खान का परिवार उनके साथ अनंत और राधिका की प्री वेडिंग बैच में शामिल होंगे। इधर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी
जामनगर पहुंचे हैं। इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना भी जामनगर पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अतिथियों का आना शुरू हो गया है और सभी लोग इस जलसे में शामिल होंगे। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी जब जामनगर पहुंची उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कई ऐसे मेहमान देश विदेश के नामी हस्तियां जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे देखिए जोहार झारखंड।